नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है वाक्य रचना। वाक्य रचना से आपके एग्ज़ाम में बहुत सारा प्रश्न पूछा जा रहा है। मेरा मानना है कि आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, अगर हिंदी से अगर उसमें प्रश्न आता है तो समझिए कि 2 से 3 प्रश्न जो है वाक्य रचना से कन्फर्म ही पूछा जाता है। अब आपको एक चीज़ हम बता दें कि यहाँ पर हम लोग PYQ क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। जो क्वेश्चन जो है बार बार एग्ज़ाम में रिपीट हो रहा है, चाहे आप TGT की तैयारी कर रहे हो, PGT की तैयारी कर रहे हो, या कोई छोटा एग्ज़ाम जैसे बिहार कांस्टेबल हो गया, या किसी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए ये क्लास जो है इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद बताइए। अर्थ के आधार पर क्या करना है कि वाक्य का भेद बताना है। तो हम आपको बताए थे कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8। पूछे कि अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा 8 भेद होते हैं। वहीं आपसे अगर कहता है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। और 3 में कौन कौन होता है, क्योंकि नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। 3 में याद रखिएगा, पहला जो होता है सरल होता है, दूसरा जो होता है आपका संयुक्त वाक्य होता है, और तीसरा जो होता है आपका मिश्र वाक्य होता है। बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कहे कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 3 भेद, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 8 होते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक और बात आपको समझाना है। अगर पूछ लेता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, क्या पूछता है? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, या पूछता है कि समास के कितने भेद होते हैं, तो आपको याद रखना है सर्वनाम और समास के जो भेद होते हैं वो 6 होते हैं। कितना होता है जी? सर्वनाम और समास के 6 भेद होते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। अगर पूछता है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा विशेषण के 4 भेद होते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगर आपसे पूछता है यहाँ पर कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं, या पूछता है कि क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो आपको याद रखना है कि वर्ण और क्रिया दोनों के 2 भेद होते हैं। वर्ण का 2 भेद कौन कौन होता है? स्वर वर्ण, और दूसरा क्या होता है? व्यंजन वर्ण। क्रिया का 2 भेद बताइए, तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। आई होप आप समझ गए होंगे पहला क्वेश्चन। आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। और दूसरा क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है दूसरा क्वेश्चन कि वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। तो वाक्य का वर्गीकरण जो है मेनली 2 तरीक़ा से ही होता है। कितना तरीक़ा से होता है? 2 तरीक़ा से होता है। एक जो है अर्थ के आधार पर एक वाक्य को बांटा गया है, और एक जो बांटा गया है आपका रचना के आधार पर वाक्य को बांटा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, अर्थ के आधार पर कहे कि वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो याद रखना है अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अगर कहता है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा रचना के आधार पर वाक्य के कितने? 3 भेद होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए, यहाँ से अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा कि संधि के जो भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं। याद रहेगा, संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है, और विसर्ग संधि होता है। अगर कहा जाए कि समास के कितने भेद होते हैं? 6। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 ही होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। 3 नंबर कह रहा है कि जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं में ये जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है?
आपको यहाँ फोकस करना है। जब पानी बरसता है तब कौन सा वाक्य है। तो आप देखिए कि शब्द की स्टार्टिंग कहाँ से है, तो यहाँ से है, जब से है। तो जब जो है आपका क्या है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ये इतना जो है क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए एक सवाल का आप जवाब दीजिए। अगर पूछा जाता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा संज्ञा के 5 भेद होते हैं। दूसरा प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा विशेषण के 4 भेद होते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा क्रिया के 2 भेद होते हैं। अगर आपसे पूछता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो अभी बताए थे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। अगर कहा जाए कि समास के कितने भेद होते हैं, ये भी याद रखिएगा समास के 6 भेद होते हैं। ये क्वेश्चन जो है स्टेट में पूछा हुआ है, बीपीएससी में भी पूछा हुआ है कि समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा देख लीजिए। 4 कह रहा है कि राम ने कहा कि मैं घर आऊँगा, मैं घर जाऊँगा, कौन सा वाक्य है। यहाँ देखिए घर जाऊँगा कौन सा वाक्य है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग किससे हो रहा है, घर से हो रहा है। तो घर जो है आपका क्या है, संज्ञा है। तो क्या हो जाएगा, ये संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर से क्रिया के कितना भेद होता है, 2 भेद होता है। विशेषण के कितना भेद होता है, याद रखेंगे 4 होता है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 होता है। और क्रिया का कितना होता है, तो 2 होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है 5 नंबर कि वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें, आपको सरल वाक्य ढूंढना है, एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो। तो ये तो होगा नहीं। एक साधारण और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, ये भी नहीं होगा। एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, तो यही क्या होगा, राइट आंसर होगा। सरल वाक्य में क्या होता है, एक उद्देश्य होता है और एक ही क्या होता है, विधेय होता है। जैसे कहा जाता है कि अगर राम घर जाता है, एक सेंटेंस है। तो इसमें समझिएगा उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है। ये जो है राम जो है आपका क्या है, उद्देश्य है, क्या है, उद्देश्य है। बाकी जितना बच गया ये सब क्या है, विधेय है। तो जो सरल वाक्य होता है उसमें एक उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। और एक चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है, इस सरल वाक्य को हम लोग बोलते हैं कभी कभी साधारण वाक्य। क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य। इसका दूसरा नाम क्या है, साधारण वाक्य है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। जो सीधा सीधा सेंटेंस होता है उससे हम लोग सरल वाक्य के अंतर्गत रखते हैं, साधारण वाक्य के अंतर्गत रखते हैं। जैसे मोहन बाजार जाता है, सीता पटना जाती है, तो ये सब सरल वाक्य के क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखिए। कह रहा है 6 नंबर कि निम्न में कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है, सरल वाक्य नहीं है। लड़का दौड़ता है, ये सरल वाक्य है। बंदर पेड़ पर चढ़ रहे हैं, ये भी सरल वाक्य है। सिंपल सिंपल सेंटेंस दिखाई दे रहा है। मैंने लड़के को बुलाया, ये भी क्या है, सरल वाक्य है। इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो, तो ये जो है आपका सरल वाक्य नहीं है। तो ये क्या होगा, राइट आंसर होगा। एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी किसी सेंटेंस में अगर की अक्षर आता है तो वो आपका जो होगा मिश्र वाक्य हो जाता है। कौन सा वाक्य हो जाता है, मिश्र वाक्य हो जाता है। की वाला आए तो क्या, कौन सा वाक्य होगा, मिश्र वाक्य होगा। तो आपको सरल वाक्य नहीं बताना था, तो यही होगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सीधा सीधा सेंटेंस है, तो तीनों ये सरल वाक्य की क्या है, एग्जाम्पल हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ने से पहले आपको हम समझा देना चाहते हैं। एक जो होता है संयुक्त वाक्य होता है, क्या होता है, संयुक्त वाक्य होता है। तो संयुक्त वाक्य को कैसे पहचानना है, संयुक्त वाक्य को पहचानना है कि संयुक्त वाक्य जो होता है ये जुड़ा रहता है, और से जुड़ा रहता है, किंतु से जुड़ा होगा, परंतु से जुड़ा होगा, क्योंकि से जुड़ा होगा, ठीक है, इसलिए से जुड़ा होगा,
आपको क्या याद रखना है, यदि दो सेंटेंस के बीच में और हो, किंतु हो, परंतु हो, लेकिन हो, बल्कि हो, इसलिए हो, क्योंकि हो, तो वे सब जो होंगे आपका संयुक्त वाक्य के उदाहरण होंगे। आइए हम वो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, कह रहा है 7 नंबर, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो। नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो। रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद बताना है। आपको हम बताए थे कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन होता है जी? सरल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है। तो इस सेंटेंस को पढ़िए, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो। तो ये सीधा सीधा सेंटेंस है, तो सीधा होगा तो क्या होगा? सरल वाक्य हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, कह रहा है कि यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, तो ये जो है होगा आपका मिश्र वाक्य का उदाहरण है, क्योंकि ये जो है इसमें यद्यपि और तथापि शब्द आए हुए हैं। तो जब भी यद्यपि और तथापि शब्द आए तो क्या हो जाएंगे? मिश्र वाक्य हो जाएंगे। किसी सेंटेंस में अगर की शब्द आता है तो भी क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। 9 नंबर, कह रहा है कि मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य को आपको छांटना है। तो समझिए, यद्यपि क्या होगा? यद्यपि डैश डैश तथापि होगा अगर किसी सेंटेंस में, तो क्या होगा? मिश्र वाक्य होगा। अगर किसी सेंटेंस में की होगा तो मिश्र वाक्य होगा। अगर किसी सेंटेंस में जो होगा चाहे सो होगा तो क्या होगा? मिश्र वाक्य होगा। इतना चीज़ अभी ध्यान रखिए। तो चलिए मिश्र वाक्य छांटना है। उसने अपना घर लुटा दिया। उसने अपना घर लुटा दिया, तो ये सरल वाक्य है। सूरज उगने पर कुहासा फट गया, ये भी सरल वाक्य है। उसका सब कुछ खो गया, ये भी सरल वाक्य है। लेकिन आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी, उसके पास जो कुछ था वह खो गया। तो यहाँ पर जो शब्द आया हुआ है तो इससे हम लोग पहचान गए। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? मिश्र वाक्य का एग्जाम्पल है। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? कौन सा वाक्य जो है मिश्र वाक्य नहीं है, यानी कि जो मिश्र वाक्य नहीं होगा वहीं आपका उत्तर जो होगा सही होगा। देखिए, यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा है। तो जिसे शब्द आ गया तो क्या है? ये मिश्र वाक्य है। एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, इसमें भी जिसमें शब्द आया है तो मिश्र वाक्य ये भी है। वह परिश्रमी नहीं है वरन ईमानदार भी है। तो ये वरन जो शब्द आया है तो ये शब्द जो है संयुक्त हो रहा है। क्या हो रहा है? संयुक्त कर रहा है वाक्य को। तो ये क्या हो जाएगा? आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त वाक्य का हम पहचान आपको क्या बताए थे कि किसी भी शब्द में अगर किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, इसलिए, क्योंकि आता है तो वो संयुक्त वाक्य का उदाहरण होता है। किसी भी वाक्य में किंतु, परंतु, बल्कि, लेकिन, इसलिए, क्योंकि आता है तो वो मिश्र वाक्य का संयुक्त वाक्य का उदाहरण होता है। और बाकी जो होगा मिश्र वाक्य होगा, और सीधा सीधा जो सेंटेंस दिखाई देगा वो सरल वाक्य का एग्जाम्पल होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन हम 11 देख लेते हैं। 11 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? फिर मिश्र वाक्य आपको चुनना है। चलिए, विद्वान सब जगह पूजा जाता है, तो ये सीधा वाक्य है, सरल वाक्य हो जाएगा। अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है, ये भी सीधा वाक्य है, तो सरल वाक्य हो जाएगा। वह पुस्तक राम की थी, सीधा वाक्य है, तो सरल वाक्य हो जाएगा। ये देखिए, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, तो जब तब दिया है तो ये क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। रण में सेनापति के वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया, ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा। उसे लूटने का अतिरिक्त पीटा भी गया, तो ये तो सरल वाक्य है, तो ये भी नहीं होगा।
चलिए, उसने मान लिया कि दोष उसका है। देखिए, आपको हम बताए थे ना कि अगर किसी सेंटेंस में अगर की शब्द आता है तो वही क्या हो जाता है, मिश्र वाक्य होता है। तो यही ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मेरा मित्र आया और हम दोनों सैर करने चल पड़े। तो ये और से जुड़ा है, तो ये कौन सा वाक्य है जी, संयुक्त वाक्य है। ये भी ध्यान रखिए, और से जुड़ा हुआ तो क्या होगा, संयुक्त वाक्य होगा। और ये सब सीधा सीधा सेंटेंस है, तो ये आपका जो होगा सरल वाक्य हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा, जब एक ही सेंटेंस में दो प्रश्नवाचक चिन्ह हो, कब और कहाँ, ठीक है ना, तो वो जो होता है आपका मिश्र वाक्य का क्या हो जाता है, एग्जाम्पल हो जाता है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। ध्यान दीजिएगा, सरल वाक्य को हम लोग बोलते हैं साधारण वाक्य। क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य बोलते हैं। और ध्यान रखिएगा कि सरल वाक्य में उद्देश्य होता है, एक ही उद्देश्य होता है और एक ही क्या होता है जी, एक ही विधेय होता है। आपसे अगर कहता है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। अगर पूछता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 8 भेद होते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देख लेते हैं। 14 नंबर देखिए, कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही वाक्य भेद का विकल्प है। ठीक है ना। कह रहा है कि माँ ने कहा था कि उन्हें बाज़ार जाना है। माँ ने कहा था कि उन्हें बाज़ार जाना है। तो इसमें जो है आप बताइए, इसमें जो है मिश्र वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है कि निषेधवाचक वाक्य है कि संकेतवाचक वाक्य है। तो आपको हम एक ही चीज़ बताए थे कि अगर किसी हिंदी सेंटेंस में अगर की शब्द दिया हो तो वो मिश्र वाक्य का क्या होता है, उदाहरण होता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। निषेधवाचक जो होता है ये क्या होता है, निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव होता है। इसको हम लोग बोलते हैं नकारात्मक। क्या होता है, नकारात्मक होता है। इसमें नहीं शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। 15 क्या कह रहा है, कह रहा है कि आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। फिर वही सेंटेंस दोहराया जा रहा है, केवल सेंटेंस दूसरा है, लेकिन आप पहचान गए होंगे कि इसमें की शब्द दिया है। तो कौन सा वाक्य होगा जी, मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन करना है। मिश्र वाक्य का चयन करना है। चलिए देखते हैं हम लोग। प्रातःकाल होने पर चिड़िया चहचहाने लगी थी, ये सरल वाक्य है। सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक घर लौट आओ, ये भी सरल वाक्य है। अब देखिएगा यहाँ पर, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। तो यहाँ पर जो से जुड़ा हुआ है, और शुरू में ही हम बताए थे कि जब जो से जुड़ा होगा वही तो मिश्र वाक्य होगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए आपको बताना है कि ये जो है किस वाक्य के अंतर्गत आएगा। राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। तो इसमें जो है और शब्द जुड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे कि यही जो है क्या है, कौन सा वाक्य है जी, यही जो है संयुक्त वाक्य का क्या है, उदाहरण है। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन देखने से पहले आप बताइए हमें कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो याद रखना है, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, कभी ना कभी आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देख लेते हैं। ये 17 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है। आपको मिश्र वाक्य क्या करना है, चुनना है। देखिए, मेरे आते ही वर्षा होने लगी, ये तो सिंपल सेंटेंस है, सरल वाक्य हो जाएगा।
उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, ये भी सिंपल सीधा वाक्य है, तो सरल वाक्य। वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, तो देखिए इसमें जो है और शब्द है, तो कौन सा वाक्य हो जाएगा, ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। कौन सा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ये देखिए, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, जो से बना है क्या, ज्यों बना है ना, तो यही जो होगा आपका मिश्र वाक्य का क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो संयुक्त वाक्य का चयन करना है, तो आपको हम बताए थे कि संयुक्त वाक्य जो होगा जुड़ा होगा सेंटेंस में वरन से, किंतु से, परंतु से, बल्कि से क्या होगा, ये जुड़ा होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेंटेंस कहाँ दिया है। आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है, तो की शब्द आया है, तो क्या हो जाएगा, ये तो होगा मिश्र वाक्य हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ, ये सीधा वाक्य है, तो सरल वाक्य हो जाएगा। अब देखिएगा, उसने खाना खाया और सो गया, तो और दिया है तो क्या हो जाएगा जी, और दिया है, तो ये संयुक्त वाक्य का क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। यहाँ देखिए, परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो, तो ये क्या है, सरल वाक्य हो जाएगा। आपसे पूछा है संयुक्त वाक्य, तो देखिए यहाँ पर और से जुड़ा हुआ है ना, तो यही ऑप्शन नंबर सी जो होगा संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन करना है। चलिए संयुक्त वाक्य हम लोग देखते हैं। कह रहे काम समाप्त करो और जाओ, देखिए और शब्द जुड़ा है ना, तो यही तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। यही क्या है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यही राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल, उसने गलत काम करके अपयश कमाया, तो ये क्या हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। यदि काम पूरा करोगे तो जुर्माना होगा, तो जुर्माना, यदि काम पूरा करोगे तो जुर्माना होगा, ये मिश्र वाक्य है। कैसा वाक्य है, मिश्र वाक्य है। पानी न बरसने पर सूखा पड़ जाएगा, ये जो है आपका सरल वाक्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा, सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है 20 नंबर कि जिस वाक्य में साधारण, वहीं साधारण को सरल वाक्य बोलते हैं, साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयव द्वारा होता है, उसे कहते हैं। कह रहा है कि जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयव द्वारा होता है, उसे क्या कहते हैं। सरल और मिश्र का होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे संयुक्त वाक्य बोलेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पूर्णतः आप बताएंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद और रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद। तो अर्थ के आधार पर 8 होता है और रचना के आधार पर कितना होता है, 3 भेद होता है, ध्यान रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। 21 नंबर कह रहा है कि बादल घिर आए और बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से वाक्य कैसा है, कौन सा वाक्य है। देखिए इसमें और शब्द दिया है ना, तो और दिया रहे तो क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अब ये आप देख रहे हैं आज्ञावाचक देख रहे हैं और निषेधवाचक देख रहे हैं, ये भी वाक्य के प्रकार हैं। अर्थ के आधार पर ये जो हैं वाक्य के प्रकार हैं, आज्ञावाचक और निषेधवाचक। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए विकल्प वाक्य का सही वाक्य भेद पहचानना है। पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी, इसलिए पुस्तकालय में से ली। पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी, इसलिए पुस्तकालय में से ली। आपको बताना है कि यहाँ पर जो है कौन सा वाक्य है। आपको एक चीज़ हम बताए थे कि जब भी कोई वाक्य जो है किंतु, परंतु, बल्कि, वरन, क्योंकि, इसलिए से जुड़ता है, तो वो संयुक्त वाक्य का क्या होता है, उदाहरण होता है। देखिए ये इसलिए से जुड़ा है, तो संयुक्त वाक्य का क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, 22 का राइट आंसर हो जाएगा। सरल वाक्य को हम लोग क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य भी हम लोग बोलते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं विधानवाचक वाक्य जो होता है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद में आता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23
कह रहा है कि यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है, को संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करने पर सही उत्तर होगा। आपको क्या करना है, संयुक्त वाक्य में क्या करना है, परिवर्तन करना है। तो आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। वह पंडित है किंतु हठी है, संयुक्त वाक्य किंतु, परंतु, बल्कि, लेकिन किस लिए से जुड़ा रहता है और ये परिवर्तित भी हो गया है, तो यही जो होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। कह रहा है कि जिस वाक्य में इसलिए, और, क्योंकि, लेकिन, परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़े रहते हैं उस वाक्य को क्या कहते हैं। तो हम शुरू से ही आपको बताते आ रहे हैं कि जिस वाक्य में और हो, क्योंकि हो, लेकिन हो, परंतु हो, किंतु हो, वरन हो, वह वाक्य जो होता है संयुक्त वाक्य का क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 25 नंबर कि बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर आपको बताना है कि कौन सा वाक्य है। बच्चे खेल रहे हैं, तो ये जो है सीधा सीधा है, तो विधान वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विधान वाक्य हो जाएगा। अगर कहता है कि बच्चे नहीं खेल रहे हैं, तब निषेधात्मक होगा। निषेधात्मक में क्या होता है, नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछा जाता है, आज्ञावाचक में आज्ञा दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो, वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए। अभी बताए थे कि जब प्रश्न पूछा जाए तो क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि शायद पिताजी आ जाएं। शायद पिताजी आ जाएं किस प्रकार का वाक्य है। तो डाउट हो रहा है, तो संदेहार्थक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संदेहार्थक हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 28 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। तो सबसे पहले जानिए कि ये प्रश्नवाचक तो होगा नहीं, प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, विस्मयादि बोधक तो है नहीं, और नकारात्मक तो है नहीं। तो क्या है, इच्छावाचक वाक्य। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 29 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि पानी न बरसता तो धान सूख जाता। पानी न बरसता तो धान सूख जाता, किस प्रकार का वाक्य है। बताइए, आज्ञा दिया जा रहा है, नहीं, संकेतवाचक है कि इच्छावाचक है कि संदेहवाचक है। यहाँ जो है संकेत किया जा रहा है कि पानी अगर नहीं बरसता तो धान सूख जाता, तो क्या हो जाएगा, संकेतवाचक हो जाएगा। इसमें संदेह होने वाली तो कोई बात ही नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, और आज का जो है लास्ट क्वेश्चन नहीं होगा, अभी और क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर बताइए कि वाक्य का कौन सा भेद है। तो यहाँ पर आपके पढ़ने से ही लग रहा है कि संकेत किया जा रहा है, तो संकेतवाचक वाक्य का क्या है, एग्जाम्पल है। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, मतलब संकेत दिया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 की तरफ बढ़ गए। 31 नंबर देखिए। 31 कह रहा है कि उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। इस सरल वाक्य को मिश्र वाक्य का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, ये जो है सरल वाक्य है, ठीक है ना। वाक्य के मिश्र वाक्य का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है, मतलब ये जो है उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, इसी को क्या करना है, मिश्र वाक्य में क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है। तो आइए हम लोग उदाहरण से देखते हैं। ए में कह रहा है कि उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। बढ़िया है, मिश्र वाक्य में की आता है, देखिए की दिया है, सबसे बेस्ट यही लग रहा है। देखिए उसने कहा और वह निर्दोष घोषित हो गया, तो ये तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। आपको मिश्र में बदलना था। देखिए उसने कहा कि, तो की आया तो क्या हो जाएगा, ये खुद मिश्र वाक्य है, उसे निर्दोष घोषित किया जाए। उसने कहा कि मैं अपने को निर्दोष घोषित कर रहा हूँ। सबसे अच्छा जो है सूटेबल जो है आपका ऑप्शन नंबर ए है। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ।
चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए। 32 क्या कह रहा है? 32 कह रहा है कि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। एक संयुक्त वाक्य है क्योंकि इसमें क्या लगा है, इसलिए लगा है। इसका सरल रूप होगा। तो चलिए एग्जाम्पल से हम बेस्ट समझते हैं। क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, नहीं होगा। दंड से बचने के लिए वह भाग गया, यही जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 32 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? बहुत ही सिंपल, वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? तो हम लोग तो वाक्यों का ही तो अध्ययन करते हैं ना। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य का अध्ययन करते हैं और वाक्यों का वर्गीकरण जो है दो आधार पर किया गया है। एक जो है अर्थ के आधार पर किया गया है और एक जो है रचना के आधार पर किया गया है। आपको बताए थे रचना के आधार पर कितने 3 होते हैं। पहला याद रखिएगा सरल, और दूसरा जो होता है संयुक्त होता है, और तीसरा जो होता है मिश्र होता है। आपको याद भी हो गया होगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। जगह नहीं है, नहीं तो लिख देते हैं। अब चलिएगा वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के 2 भेद होते हैं। एक होता है स्वर वर्ण और दूसरा क्या होता है? व्यंजन वर्ण होता है। तो इन दोनों को क्या करना है? याद रखना है। आई होप आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। लेकिन आपको बताना भी है कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और कमेंट का बटन तो बनता ही है, और अपने दोस्तों की भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।